हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। और इससे स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यह जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट हैं, उसको जानना ज़रूरी है। बगैर इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 3-4 कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो। और इसको समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर ट्रांसफॉर्म करने नहीं आता है ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए वो फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है जिसका मैं यूज़ करना चाहूँगा, और यूज़ करके आपको बताऊँगा कि इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करके और तब जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि अगर कोई मल्टीपल में है cos nx इंटू cos mx है, या फिर इस तरह का कोई टर्म है। ठीक है, ये फार्मूला जो है ये समझने की ज़रूरत है कि अगर cos nx इंटू cos mx है तो इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए या फिर ये समझना ज़रूरी है कि cos mx इंटू साइन nx है, तब कैसे यूज़ करेंगे। या ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर हमारे पास साइन mx इंटू कॉस nx हो, तब कौन सी फार्मूला यूज़ करी जाएगी। और चौथा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर आपके पास माइनस साइन, यहाँ पर माइनस ना होकर के साइन mx इंटू साइन nx हो, तब यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट का इसमें फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो से यह कंसेप्ट आएगा कि कोई भी इंटीग्रेशन जो है वह cos qx dx का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। और अगर मैंने ये बताया कि cos qx हो या sin qx dx हो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए या फिर हमें cos स्क्वायर x dx हो तो उसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। या फिर अगर हमारे पास साइन स्क्वायर dx हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि चाहे वह cos qx dx का इंटीग्रेशन हो, चाहे वह sin qx dx का इंटीग्रेशन हो, चाहे वह cos स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो, या sin स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो, या ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में कोई अगर ट्रिमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और पूछ रहा हो कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, या फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैं tan qx dx हो, तो इस तरह के जो ट्रिमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जानना ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं सीख पाएंगे, आप तो जानते भी हैं क्योंकि क्लास 11th में ट्रांसफॉर्मेशन और उसका फार्मूलाज, जैसे cos qx का फार्मूला, sin qx का फार्मूला, tan qx का फार्मूला, cos स्क्वायर का फार्मूला, sin स्क्वायर का फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, और इस फार्मूले के लिए भी आप अच्छी तरह से क्लास 11th में आपने पढ़ा है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तब जाके हमारा जो एक्सरसाइज 7.3 है उसमें से हम लोग अधिकांश सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है वो कर पाएंगे, और इसी के कंसेप्ट का हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम लोग एक एक करके, मैं सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। राइट, चलिए। ये अगर आपको समझ में आ जाता है
तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने दे रखा है कि अगर आपको सॉल्व करनी हो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को आप लोग 1 माइनस साइन 2x ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2। अभी आप पूछेंगे cos 2x। अब आप पूछेंगे सर ये हम ट्रांसफॉर्म कैसे क्यों करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इसका यूज जो है हम लोग कैसे करेंगे, ये कहाँ से आता है, यही बात है ना। तो क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपने देखा है कि cos 2x का हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन स्क्वायर ये आता है, सिंपल है। तो जब आप साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x ये लिखते हो, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर के टर्म में अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। तो cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा ना। अब आप इसको इधर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मिल जाएगा। और जब ये साइन शिफ्ट इधर करोगे तो आपको माइनस, अब साइन इधर शिफ्ट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस मैं कर रहा हूँ तो 1 माइनस cos 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब अगली बात समझ में। सिमिलरली आपको यहाँ पर अगर यहाँ से cos स्क्वायर एक्स रहे तो आप 1 प्लस cos 2x बाय 2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। आगे बात समझ में। ये भी इसी तरह से आएगा क्योंकि आप साइन स्क्वायर को जब ब्रेक करोगे ना तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 देगा, राइट। ये समझ में आ गई बात। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। डायरेक्टली हम साइन का इंटीग्रेशन जो है वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते विदाउट, और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना ट्रिग्नोमेट्रिक का ज़रूरी है, तभी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकोगे, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये समझ में आ गई कि हम लोग ने साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ cos x रहे, ठीक है, अगर सिर्फ रहे cos स्क्वायर बाई 2 ऐसा रहे तो इसको डायरेक्टली इसको भी तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस cos x बाय 2 लगाते हैं। अगली बात समझ में। और ये हमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें आपको ये भी सीखना होगा, मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि cos साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है अगर दे रखा है तो आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 यूज़ करेंगे। अगली बात समझ में, ठीक है। तो आपने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करेंगे। आपने देखा कि कॉस स्क्वायर एक्स है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 करोगे। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 करोगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है 1 माइनस कॉस बाई 2 करोगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सीखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा ये कहना कि आपने इतना सारे साइन स्क्वायर सीखा, साइन कॉस स्क्वायर का फार्मूला सीखा, ट्रांसफॉर्म करना सीखा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला सीखा आपने, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला आपने सीखा।
तो ये तो आपको समझ में आ गई कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। दूसरी बात कि अगर ये आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो मैं आपको डिस्कस करूँगा कॉस, मैंने स्क्वायर के टर्म में सारे अभी बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं क्यूबिक, जैसे मैंने लिखा साइन क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपको इसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किस में? आपको पता है, आप इसको लिखोगे, क्योंकि आपको ये पता है, मुझे साइन सी है साइन 3x, साइन 3x का हम लोग लिखते हैं 3 sin x माइनस 4 sin QX। देखिए फार्मूला याद ना हो, लेकिन इसका अगर एक्सपेंशन आप जानते हो तो आप फार्मूला इजीली बना लोगे, नो डाउट। और इससे फार्मूला आप डायरेक्टली साइन क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मैं इसको इधर 4 sin QX इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस साइन 3x, ये लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पर साइन QX इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने साइन 3x की बताया, और नेक्स्ट यहाँ पर क्यूबिक फंक्शन के लिए साइन क्यूबिक का आपने फार्मूला जाना कि इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसी तरह से मुझे नहीं पता cos 3x का हम लोग लिखते हैं 4 cos QX माइनस 3 cos x, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हो cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल्स टू 4 cos QX। तो यहाँ से आपको आएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू cos QX, ओके। तो आपको ये फार्मूला एक यहाँ से क्यूबिक के लिए यहाँ से आपका मिल गया। तो आप क्यूबिक के लिए याद रखना है कि cos QX जब होगा तो यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, और कैसे करेंगे वो एक्सपेंशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मुझे x का एक्सपेंशन करना है cos 3x, तो आप क्या लिखोगे cos 2x प्लस x, ऐसा लिखेंगे ना। तो क्या लिखोगे यहाँ से cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x, ये लिखेंगे ना। अब cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, और इसको आप लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x इंटू sin x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला cos QX माइनस
आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया। तो क्या अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है? तो यहाँ से कॉस क्यू एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिला, कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स प्लस 2 माइनस 2 कॉस एक just a minute, this is here sin is minus, okay, now it is also minus, here also minus, that means minus 2 and plus minus 2 cos x, okay, and here plus 2 cos qx, राइट। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या मिला, आपको मिला 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये मिला ना cos 3x का। तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो आपको अब आसानी से समझ में आ गया कि cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू cos qx। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म करके और तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अगली बात समझ में, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, इससे अधिकांश ऑलमोस्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे वो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस cos x, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज sin x इंटू cos x, इस टाइप का कोई फॉर्म क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि इसका एक्सपेंशन हम लोग cos sin x प्लस वाई प्लस साइन प्लस साइन x माइनस वाई के फॉर्म में करते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर मुझे यही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ कुछ छूट रहा है, आपको पता होगा कि क्या छूट रहा है। अगर मैं इसे sin x इंटू कॉस वाई, और यहाँ पर भी आपका जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये फॉर्म करना आसान हो जाएगा। मैं फिर से आपको चेक कर दूं कि sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया ना। देखिए अब यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो कितना हो गया, 2 कॉस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट है,
आप यहाँ पर इंटीग्रेट करना हो और इस फॉर्म में दे रखा हो तो आप 2 sin x पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और तब जाके इसमें कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद आप आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर 2 cos x इंटू साइन वाई है तो आप यहाँ पर साइन x प्लस वाई और यहाँ पर आप सिंपल माइनस लगा दें और यहाँ से 2 तो है ही तो ये आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। सेकेंड है कि अगर सिर्फ 2 cos x इंटू कॉस वाई मिला तो आप क्या करोगे, cos x प्लस वाई प्लस करेंगे हम cos x माइनस वाई करेंगे, ठीक है। तो sin x वाला टर्म जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ cos x वाला टर्म ही बचेगा, राइट। और अगर फोर्थ है 2 sin x इंटू साइन वाई तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर sin x माइनस वाई जो है वो पहले लेंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पर आप cos x माइनस वाई वाली टर्म पहले लेंगे और माइनस करेंगे cos x प्लस वाई से, ठीक है। और ये अगर ऐसा करते हैं तो आपका सॉल्यूशन सही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप करेंगे तो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x, ये आएगा साइन x इंटू साइन वाई और माइनस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो cos x वाली टर्म जो cos x इंटू कॉस वाई वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर माइनस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। माइनस में नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। प्लस वाला जो टर्म है वह बाद में होगा और माइनस वाला टर्म जो है वह पहले होगा, यही अंतर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 तरीके जो 4 फार्मूलाज थे, अगर किस यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होगा वह इसी बेसिस पे होगा, ये चीज़ याद रखना है। और आइडेंटिटीज़ की फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपको याद होने चाहिए। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। या ए क्यू प्लस बी क्यू वाली फार्मूला भी याद होनी चाहिए। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाली फार्मूला आपको याद होने चाहिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अच्छे तरह जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बेसिकली आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे ही। ये मेनली जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। अगर आप अच्छे से कर लोगे इसको तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर ये सारे फार्मूलाज आपको आते हैं तो हर एक क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि हमें बेसिकली क्या चाहिए। आपको ये सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से करने होंगे, इसलिए ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस टोटली इतने फार्मूलाज मैंने बताए अभी वो सब तो याद होगा। अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मुझे ये जो क्वेश्चंस हैं इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, जैसे cos स्क्वायर एक्स यहाँ देखें dx है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको मैंने फार्मूला बताया कि cos स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ से 2 करी और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया,
तो करना क्या होता है, आपको पता है कि 1/2 और इसके जगह पे मैं 1 प्लस कॉस 2x रख दिया है ना, और dx कर दिया। सिंपल मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, कॉस स्क्वायर x को। और कॉस स्क्वायर के लिए मुझे फार्मूला याद रखना चाहिए था। कौन सी फार्मूला, कि कॉस स्क्वायर x का डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे 2 से कॉस स्क्वायर का फार्मूला मुझे याद रहना चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1 प्लस कॉस 2x/2। बट 2 करने के लिए 2 तो यहाँ हो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे 2 डिवाइड में इसमें लगाने की ज़रूरत अब नहीं रह गया। मैंने डायरेक्ट 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करने हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है कि आप क्या करोगे, 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x करेंगे ना, और dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x 1/2/2 ये मिलेगा प्लस c। तो आपका जो इंटीग्रेशन है 2 cos स्क्वायर x dx का, वो आपका आ गया 1x/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin 2x/4 प्लस c। ये आ गया ना। आप समझ में आया कि इंटीग्रेशन करना बहुत, ये समझ में आना, अगर ये समझ में आ गया, ये फार्मूला मुझे याद है, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा। बस समझना है कि कैसे हम लोगों को फार्मूला याद रखने हैं और उसका पुट करने हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको यहाँ से दे रखा हो साइन स्क्वायर एक्स dx, तो सिंपली फिर मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x होता है, बाय 2 होता है। तो मैं यहाँ तो 1/2 है ही, तो मैंने इसके जगह पे क्या किया, सिंपल यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स इजकल्स टू 1 माइनस कॉस 2x करी। ठीक है ना, यहाँ से मैंने 2 पहले ही 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ओके, यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। तो अब आप आसानी से 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx कर लो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बहुत आसान हो गया अब हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर dx 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x/2 माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x sin 2x/2, और ये 1/2 तो रहेगा ही, प्लस c। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ, राइट, सिंपल। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे कहे तो qx का भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर साइन qx dx यही है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ नहीं करने जा रहा, सारे आप ही लोग करेंगे। यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 4 साइन qx इजकल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x होता है ना। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, कुछ नहीं किया, मैंने फार्मूला याद है, इसलिए हम लोगों ने साइन
क्यू एक्स की जगह पे हम लोगों ने साइन, यहाँ से मैंने इसकी जगह पे 4, इसकी जगह पे आप लिखते हो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यही लिखते हो ना, है ना। तो अगर मुझे ये फार्मूला याद नहीं होता तो मैं क्या करता, मुझे यहाँ पर नहीं करके डायरेक्ट मैं ये फार्मूला देखता, फिर उस फार्मूले को फॉलो करता। तो मैं लिखता साइन क्यू एक्स का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से पहले डिवाइड कर दो। अब 4 साइन क्यू एक्स हो गया, तो अब इसका फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 1/4 3 साइन एक्स, राइट, माइनस साइन 3x dx, ये हो गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/4 3 साइन एक्स dx माइनस 1/4 साइन 3x dx, लिख दिया है ना। तो अब क्या करोगे, 3/4 साइन एक्स dx और 1/4 साइन 3x dx, राइट। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3/4 माइनस में cos x, है ना, और इसका इंटू 1/4 इंटू माइनस cos 3x बाय क्या लिखूँगा 3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस 3/4 cos x प्लस आप इसको लिखोगे 1/12 cos 3x, ठीक है, प्लस सी। तो आपके ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशंस की बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हम लोग इसके साथ साथ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट बहुत मायने रखता है, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आप चाहते हो कि cos qx dx इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक, तो आपको फार्मूला आना चाहिए कि आप कैसे करेंगे इसको, है ना। मैं इसमें भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल है, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से इसमें भी डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो यहाँ से dx हो गया ना। बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बता भी रखा है कि 4 cos qx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो cos 3x प्लस 3 cos x होगा ना। तो इसी कंसेप्ट में मैंने इसके जगह पर ये रख दिया, है ना। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 cos 3x dx प्लस 3/4 cos x dx, ये करेंगे, है ना। अब सिंपल है, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 cos x का साइन 3x/3 करेंगे, प्लस मैंने इसको 3 को बाहर कर दिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/4 साइन x प्लस सी। ये आपके जो हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली आपने समझ में आपको आ गया कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और रह गया है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्यूबिक ट्रिमेट्रिक फंक्शन हो या स्क्वायर, जब स्क्वायर के फंक्शन में हो, ट्रिग्मेट्रिक स्क्वायर फंक्शन हो, तो हम लोग उसको चाहे वो tan में हो चाहे वो sec में हो, ठीक है ना। tan QX के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जस्ट इसके बारे में आपको क्लियर कर देना चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट में, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने रखा sin 2x इंटू कॉस 3x dx। आपको मैंने याद होगा 4 फार्मूला जो मैंने बताया, उसी के बेसिस पे ये जो है क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है ना, उसी के बेसिस पे ये मैं उसको करूँगा। तो कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 2 से डिवाइड करनी है। कर दिया ना, हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो फार्मूला जो मैंने बताया था कि वहाँ पर 2 और से मल्टीप्लाई करें cos x इंटू साइन एक्स, ये वाली फार्मूला याद है कि हम लोग क्या करते थे, इस फार्मूले का यूज़ करते थे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पर मैं माइनस का यूज़ करूँगा क्योंकि साइन 3x है ज़्यादा, तो यहाँ पर y कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या करी। ओके, तो अगर ये बेसिकली आप समझ रहे हैं कि इसका जो ब्रेक मुझे करना है, मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x होल क्या लिखेंगे dx। हो गया ना, बस बन गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। 1/2 साइन 5x और ये माइनस साइन x और dx हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, साइन 1/2 साइन 5x dx 1/2 साइन x dx। तो यहाँ से 1/2 ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 5x/5 और ये ऑलरेडी माइनस होगा तो ये 1/2 cos x d प्लस c। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/2 cos x प्लस यहाँ से माइनस cos 5x/10 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया। अगर ये फार्मूला मुझे नहीं याद होता तो क्या हम इसको जल्दी सॉल्व कर पाते, सोचते रह जाते अरे ये कैसे होगा, 10 किताब बुक खोलते फिर फार्मूलाज करते। तो सबसे पहले कंसेप्ट कि कौन से ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन किस फार्मूला यूज़ करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वो मुझे आना चाहिए। अगर वो अच्छे से आ जाता है, आप समझ लेते हैं उसके कंसेप्ट को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इंटीग्रेशन करने में नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ना। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन के वो मेथड जानते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ से कि साइन, अगर ऐसा कोई फंक्शन है दे रखा है, हाँ, तो कुछ नहीं करना है, आप उसको सबसे पहले x प्लस बी को t मान लो। ठीक है, मान लिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो स्टेप में,
डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ए डी ए हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये आ गया। यहाँ से क्या मिला मुझे, यानी डी एक्स ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई ए लिख सकता हूँ। तो अगर ये कंसेप्ट आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देता है, दे रखा है, देगा, तो आप डायरेक्ट 1/a साइन टी कर दो, ठीक है, और इसको लिख दो डी टी और इंटीग्रेट कर ले, ठीक है। कोई भी रहे, यहाँ पर 2x रहे, 3x प्लस 5 रहे, माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये देखना है कि जब भी कोई, चूंकि यहाँ पर पावर कितना है, 1 डिग्री का x प्लस b टर्म है, लीनियर है, तो हमेशा a जो होगा वह डिनोमिनेटर में होगा इस फॉर्म में के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने सिर्फ साइन के लिए ही नहीं बताया, इसमें कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइन। मैंने कहा कि ये लीनियर जब भी होगा साइन के किसी में फॉर्म में, तब ऐसे ही होगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 7.3 सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर ये आप अगर कंसेप्ट सीख गए हो और तो कंसेप्ट सीख गए हैं तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 99% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। बस कंसेप्ट अगर याद है और यूज़ करने आता है कंसेप्ट को, तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं सिंपल एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे कि क्यूबिक फंक्शन है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी क्यूबिक फंक्शन के लिए होता है, जैसे मैंने लिखा cos क्यूब एक्स, राइट, है ना। अब यहाँ पर dx लिखा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो भी गलत नहीं है। जैसे कि अगर आपने लिखा cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, ठीक है, dx, तो सिंपल है ना। देखिए, और सिंपल क्या करो कि cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग ऐसा मान सकते हैं क्या, लेट एज्यूम कर लीजिए, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, हो गया। तो इस पूरे टर्म के लिए मुझे क्या लेना होगा, डी टी लेना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, टी माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी, टी की वैल्यू क्या माना मैंने, साइन एक्स, तो आप रख सकते हो साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। ये भी आंसर हम लोग के लिए गलत नहीं है और न वो गलत है। कोई भी क्वेश्चन, ये आंसर 100% सही है, वो भी सही है, बट मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन, इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर देखिए सिंपल है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ कि अगर साइन का पावर nx हो इंटू साइन का पावर nx हो और कॉस का पावर mx हो, mx dx हो, तो अगर n अगर इवन है और m अगर ऑड है, तो अगर m cos का पावर ऑड है तो हम एज्यूम करेंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू आपको जो मानना है आप t मान लीजिए उसको, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है।
तो ये उसी फॉर्मेट में ये वर्क करता है। ठीक है, मैंने कैसे किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर इवन पावर है, देखिए यहाँ पर ऑड एक ही पावर है, तो साइन एक्स को जो हम t एज्यूम करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो जहां पर मैंने साइन एक्स एज्यूम किया t, तो वहां पर मैं 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी कर दिया। आई बात समझ में? तो ये इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी होगा। t की वैल्यू क्या है, जो t को क्या t जो है वो साइन एक्स लिया था, साइन एक्स इक्वल्स टू टी लिया था, तो मैंने यहाँ पर साइन रख दिया वैल्यू। सिंपल है, कंसेप्ट को समझना है सिर्फ, और ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज मैंने बेसिकली आपको ये कंसेप्ट बताया है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और कल मैं एक्सरसाइज 7.3 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और ताकि आप आसान लगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टिकुलर फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका यूज़ करके, जैसे नेक्स्ट क्लास में मेरे जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे डिराइव कर दूं, बताऊं कि वो कैसे और कब यूज़ करना है, तो और कैसे उसको कंप्लीमेंट ऑफ स्क्वायर के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, उसको लाके, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बारे में बताऊंगा, और भी कई सारे मेथड्स हैं जिसको सॉल्व करने का सिखाऊंगा। तब तक के लिए दी इजाज़त, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और जेई के लिए भी, और क्लास 12th के लिए। थैंक यू वेरी मच।